सफर जल्दी से बाकी लोगों को भी बुला लें, अलीना वगैरह और ये जो भी आयशा वगैरह थे सब लोग, बासित, अशद। ओके सर। बाकी लोग भी जल्दी आ जाइए, आयशा रह गई हैं, बासित रह गए हैं, अशद रह गए हैं। और कौन कौन रह गया? चले मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे रुके थे हम। अब इसका मैंने कहा था कि अब वो बोल रहे हैं कि लेंस निकालिए ए बी और ए सी की। सही है, तो जो आपका एक्स का आंसर आएगा ना, वो आपकी ए बी की लेंथ हो जाएगी, और ए सी की लेंथ कैसे होगी? आप 2x+3 के अंदर एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सही है, सर ये दोबारा बता दें कैसे होगा? ये ए बी और ए सी की लेंथ बोल रहे हैं, तो ए बी की लेंथ क्या है? एक्स है। तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगी, उसमें आपकी एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एक्स हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा वो, और जो ए सी है वो 2x+3 हो जाएगा। तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स रखेंगे आप, और उसको आप सॉल्व कर देंगे 2x+3 के लिए। सर ए बी की वैल्यू 7.85 आ रही है और ए सी की 18.7। सर मेरे ये आ रही है। सर मेरी 7.7 है एक की। ठीक है, आंसर ए सी की 18.7 है मेरी। जी जी ठीक है, मतलब इसी के अराउंड वो है ना, तो उसका मसला नहीं है। सही है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? सर ये एसी की कैसे निकालेंगे ये बता दें। बेटा एसी क्या है? 2x+3 है, तो x की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, बस पॉजिटिव वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई बाय 7.7 प्लस 3। जी, ओके सही है, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। उसके बाद बोल रहा है कि एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी मतलब होता है, यस सर 18.4 आ गया। हाँ, अब एबीसी का एरिया क्या होता है? हाफ ए बी साइन सी, ये मैंने पढ़ाया था। देखिए अभी ये 90 तो नहीं था ना, तो जब 90 नहीं होता तो उसका क्या लिखते हैं हम? हाफ ए
1 to multiply by टू लेंथ लेते हैं और वो वाला एंगल लेते हैं जिसकी लेंथ होती है, ऐसे ही है। तो मैं एरिया Yes. इंटू 7.7 इंटू 18.4 इंटू साइन 60, क्योंकि मैं 16 नहीं ले रहा, ये देखें मैं 16 की वैल्यू नहीं ले रहा, तो मैं इसका साइन थीटा लेता हूँ हाफ ए बी साइन, ऐसा ही होता है ना। यस। और इसका आंसर निकालने जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। Multiply 7.70 multiply 18.47 multiply sin 60. Sir, 61.3. हाँ देखिए आंसर क्या बन रहा है आपके यहाँ है 61.3। देखिए यहाँ का आंसर क्या आ रहा है, सर मेरा 3-4 है। ये देखें 61.3 बस। सही है। 61.3 से लेके 62 तक एक्सेप्टेबल है ये। ओके मतलब वो ये ना कि डेसिमल अगर आगे पीछे थोड़ा सा हो गया तो कोई मसला नहीं है। ओके। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक होगा खत्म, हमने कितने कर लिए 2016 तक कर लिए, ठीक है। अब आते हैं 2017 के पेपर पे। अब हम करते हैं पेपर। ये कीजिए, आसान सा सवाल है। सर ये वाला
ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे आराम से हो जाएगा, बहुत आसान से सवाल है। हो गया सबसे? सर कर रही हूँ। अब हो गया सबसे भाई? भजन हो गया आप सब लोगों से? आसान है। अब्दुल बासित आपसे हो गया? हाँ अब्दुल बासित।
भाई बाकी लोगों से हो गया या नहीं हुआ? बताऊं मैं कैसे करना है? सर आप बता दें कैसे करना है। ओके, आपसे भी नहीं हुआ? No, sir. ओके, देखिए ये बोल ये रहा है क्वेश्चन कि जो आपकी ए बी सी की जो लाइन है ना, ए बी और सी वाली लाइन जो है, इसके अंदर आपके पास जो बी सी वाली लाइन है और बी ई वाली लाइन है वो सेम है। मतलब जो सी एंगल 35 है वही ई एंगल 35 होना चाहिए। सही है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए वो ये है, ऐसे कुछ है, ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। सही है। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ और जी, ए बी सी डी, अच्छा यहाँ कुछ और भी है। आगे डी है, ये है ई, ये है एफ, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी। देखें जब ये लाइन बराबर है तो ये लाइन भी बराबर है, तो मतलब ये 35 तो ये 35 है। और ये क्या हो जाएगा टोटल 110, क्योंकि 180 का होता है ट्राइंगल, और ये यहाँ पे 102 है शायद, आई गेस। हाँ देखिए ये 102 सही है। अब बोल रहा है फाइंड एंगल सी बी एफ, बोल रहे सी बी एफ निकाल, मतलब सर एंगल निकालिए। 110 कहाँ से आया? जी 110। ओहो भैया, ये 35, ये 35, 35 प्लस 35 प्लस कुछ डब्बा इक्वल्स टू 180, 70 प्लस डब्बा इक्वल्स टू 180, डब्बा इक्वल्स टू 110। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? Yes, sir. ओके, अच्छा अब ये देखें कि सी बी एफ के अंदर मुझे एंगल बी निकालना है, और कहाँ से? सी बी और एफ, ऐसा ये वाला एंगल निकालना है, तो जो 110 नहीं है ये, सही है। अब आप ये देखिए कि ये सॉरी, ये और ये है, ये 102 है तो ये 102 रहेगा, ऐसा ही है। ठीक है, हेलो। जी सर। सर वो तो हमने 110 निकाला था. हाँ नहीं, देखिए 110 यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक मिनट, Okay, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है। Okay. ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 70,
सही हो गया। और ये देखिए कि ये वाला पार्ट 70 प्लस 1110 का कुछ पार्ट है, ये 102 है, सही है। अब जो बाकी बच जाएगा ना, जो बाकी बचा है वो आपको आ जाएगा 78, ऐसा ही है। सर कैसे? बेटा ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 102 है, तो 70 ये हो गया और 52 ये हो जाएगा, ओ सॉरी 32 ये हो जाएगा, सही है। और फिर ये जो बच गया है, ये जो बच गया ये वाला, ये हो जाएगा 72 78। एक आपको जो एंगल आएगा सी बी एफ, उसमें एंगल एफ क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा 78। ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए, ये जेड प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आप लोगों को याद आ रही हो नहीं आ रही हो। याद है मैंने पढ़वाई थी जेड प्रॉपर्टी, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ऐसे ही कुछ बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज लगती हैं तो उनको हम जेड प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही हो जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे रखे, ऐसे जेड बनाते हैं, कोई मसला नहीं, दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक। अब लेकिन क्योंकि ये पूरा 180 है, सही है, एंड दिस पार्ट इज जस्ट 102, तो द रिमेनिंग पार्ट इज 78। ठीक है क्या, यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। तो अब ये देखें जो भी हमने सिंपली माइनस कर दिया 180 को 102 जी से। एग्जैक्टली वही मैं प्रॉपर्टी समझा रहा था, प्रॉपर्टी आप लोगों को याद नहीं आई थी, वो समझा रहा था मैं, सही है। तो 102 प्लस 78 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 180 हो जाएगा, और जो टोटल डी वाली चीज होती है दैट्स 180, सही है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूट वही कर रहा है ना कि मतलब इट इज 102 एंड 180 का टोटल करके, तो वो बाकी जो बच गया दैट इज एंगल बी। सही है, समझ में आ गई? ये 78 कहाँ से है, ये समझ में आ गया? यस सर। ओके अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैं ये बोल दूं कि आप मुझे इसकी प्रूफ दे दें, ओके, गिव मी द प्रूफ दैट दिस 35 एंड दिस 35 इज इक्वल। वो प्रूफ ये था कि हमारे पास इसके ऊपर एक डैश लाइंस बनी हुई थी which was incorporating to it being an isosceles triangle, ऐसा ही है। ठीक है, ये आइसोसेलेस बन गया। तो जब ये आइसोसेलेस बन गया तो मतलब दिस एंड दिस एडेड अप gives me 70 degrees, therefore this guy has to have 110 in order to make it 180। यही वाली बात थी। समझ में आ गया सबको ये वाले कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स नो सर, मूव टू पेपर। सर दोबारा बता दें। क्या समझा दूं दोबारा, इसमें क्या समझाना है दोबारा, ये बताइए। सर ये पार्ट बी। पार्ट बी तो वही ना, ये देखें अलीना, 102 और 78 को ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो मेरे पास 102 था, इससे मैंने जेड प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। जब मैंने ये 102 रखा हुआ था तो ऑब्वियसली ये भी 102 था, मुझे एंगल किसका चाहिए था, इधर वाले का चाहिए था, ऐसे ही था ना, that was C, that was B and that was F। तो ये क्या हो Yes. जाएगा, that's it। अच्छा सही समझ आ रही। बस प्रॉपर्टी Yes. लगी है उसमें, और मैथमेटिकल इक्वेशन वो ऊपर वाले उसमें लगी थी, फॉर्मुलेशन लगी थी, सही है ये बात। Okay.
इसमें नहीं लगी, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई है, ठीक है। ओके ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, नहीं ईयर 2018, ये 17 तो हो गया, बाकी टॉपिक्स भी हो गए थे। सेवनटीन हो गया, अब 18 करते हैं। देखिए ये बेयरिंग का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन बेयरिंग का क्वेश्चन है, तो इसको फिलहाल अभी दैट्स व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्कल प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके अंदर देखिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, पेपर नहीं था, लेट्स मूव टू पेपर 2। अच्छा हाँ देखिए ये वाला प्रूफ कर लें, सिमिलर ट्रायंगल्स। अलीना उस दिन आप पूछी थी ना कि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाली बात। यस ओके सिमिलर का मतलब मैंने भी बताया था, देखिए मैं भी इसको लिख के समझा दूं, वैसे मैंने पहले भी समझाया था, आप शायद भूल गए हो। देखें सिमिलर ट्रायंगल मैंने कहा था कि दे आर इन लेंथ रेशियोज। सफा को शायद ये वाली बात याद होगी, मैंने कहा था कि अगर एक ट्रायंगल है ऐसा, उसी में से ही एक स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है, and both of them are having a common point over here, this is the common point। और ये वाली बात मैंने हम लोगों को स्कूल के टाइम में समझाई थी, कॉमन पॉइंट वाली बात, यू रिमेम्बर दिस? सही है, ये जी जो बात समझाई थी कि ये कॉमन पॉइंट होता है, एंड दिस कॉमन पॉइंट्स एड्स ऑन टू, ये एक बड़ी लेंथ होती थी, सही है, फॉलोड बाय ये एक छोटी लेंथ होती थी। सिमिलरली इसी कॉमन पॉइंट के रेफरेंस से ये एक बड़ी लेंथ होती थी और ये एक छोटी लेंथ होती थी, सही। तो व्हाट आई वाज टू डू, फॉर एग्जांपल अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो आई वाज डूइंग ए ओवर सी इज इक्वल्स टू बी ओवर डी, ये करता था मैं, लेंस के रेशियो लेते थे ना, दैट्स इट। यस सर बस तो यही होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर, जैसे हम लोग साइन रूल लगाते थे वही सिमिलर ट्रायंगल्स ही था, सही है। मैंने बताया तो नहीं है, साइन रूल क्या था, साइन रूल वही था जब 90 डिग्री नहीं है, सही है, और अगर 90 डिग्री हो भी गया तो कोई मसला नहीं, हम सिमिलर ट्रायंगल्स लगा देंगे। अगर 90 डिग्री नहीं भी हो रहा, सो इट आल्सो डजंट रियली मैटर। देखो अगर ऐसा कोई तो ट्रायंगल, सर इसमें ए बी और एक्स है सी और ओ एक्स के बराबर। हाँ 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 वो जो क्वेश्चन है उसमें यही चीज है, ठीक है। सर इसमें सिर्फ यही बताना है। हाँ देखिए ना मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा, देखिए इसके अंदर बोल सिर्फ यही रहा है कि आपने बताना है कि रेशियोस वगैरह के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। ये देखें, अब मेरा कॉमन पॉइंट देखें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी वो रेफरेंस बता रहा है कि ओ वाई सी एक ट्राइंगल है, ओ वाई सी मतलब आउटर ट्राइंगल, एक बड़ा सा ट्राइंगल है, सही है। यस टाइम हो गया, तो अब
करना ये है कि ओ वाई सी के अंदर ओ वाई, वाई सी और ओ सी 3 लेंथ्स हैं, यस ठीक है। और उसमें भी यही चेक करना है कि इस रेफरेंस के हिसाब से ए जो है वो ओ वाई का पॉइंट है, बी सी वाई का पॉइंट है, और ए बी पैरेलल है ओ सी के, ठीक है। यस और ए यस बी और ओ सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स पे। बोला प्रूव दैट ए बी एक्स इज सिमिलर टू सी ओ एक्स, ए बी एक्स और सी ओ एक्स। तो देखिए मैंने ये इसकी भी बताई थी बात, ए बी एक्स बराबर है सी ओ एक्स के। तो हम इस तरह लिखते थे, याद आ रहा है कुछ? यस सही है। जी बस हम इन लेंस के रेशियोज ले लेंगे, दैट्स इट। ठीक हो गया? यस Yes, sir. ओके बस, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका रेशियो ले लेना है। ठीक हो गया? अब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, देखेंगे 2018 का है। ये क्वेश्चन को जरा मार्क कर लें और ये ईयर को मार्क कर लें। देखिए ये ईयर है, ठीक है। मई जून 2018 है। पेपर 22 है हमारा, 2 वेरिएंट होता है और पहला जो 2 लिखा हुआ है वो पेपर 2 होता है, सही। ओके बस ये मार्क कर लें। इसका आखिरी क्वेश्चन है वो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला है, उसको जरा प्रूव वगैरह करके देख लीजिएगा, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, मैंने आप लोगों के दोनों टेस्ट ले लिए ना? जी ओके, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर टर्म आई गेस, ठीक है। मैं अभी क्लास ऑफ कर दूं क्योंकि अभी टाइम आउट ही हो चुका है, मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट रहता है, सही है। ओके अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज